आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं तुम्हारे पिताजी को यहाँ नहीं रख सकती। कमल शाम को एक बैग लेकर घर आया तो यह देखकर उसकी पत्नी सुधा ने पूछा, ये किसका बैग है? कमल ने कहा, पिताजी का बैग है। बस पिताजी का नाम सुनते ही सुधा चिल्ला उठी, अभी एक हफ्ता पहले ही तो तुम्हारे पिताजी 10 दिन रुक कर गए हैं और अब फिर आ गए। ठीक है, अब तुम ही रहना इनके साथ, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। सुधा ये बातें जानबूझकर जोर से चिल्लाकर कह रही थी ताकि उसकी आवाज़ बाहर वाले कमरे तक चली जाए और कमल के पिताजी ये बातें सुनकर वापस चले जाएं। कमल सुधा को धीरे बोलने का इशारा कर रहा था, पर सुधा को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह तेज चिल्लाते हुए बोली, रोज़ रोज़ यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं, मैं उन्हें यहाँ नहीं रख सकती। अगर वे तुमसे मिलने के लिए इतने ही बेकरार रहते हैं तो तुम ही चले जाया करो उनके घर मिलने के लिए। जब देखो यहाँ मुंह उठाकर चले आते हैं, वहाँ भाई साहब के पास रहने में उनको क्या दिक्कत होती है। इस तरह सुधा बिना कुछ सोचे समझे लगातार 10 बातें बोल चुकी थी। तभी कमल ने कहा, मेरे पिताजी नहीं आए, तुम्हारे पिताजी आए हैं। तुम्हारे भाई भाभी ने उनको घर से निकाल दिया है और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। वे यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि मैं बेटी के घर नहीं रह सकता, तो मेरे काफ़ी समझाने के बाद वे यहाँ पर आए हैं। मैंने कहा कि पिताजी मैं भी तो आपके बेटे के जैसा ही हूँ, तो काफ़ी मिन्नतें करने के बाद वे मेरे साथ आ गए। बेचारे वे कहाँ जाते, उनका तो कोई दूसरा बेटा भी नहीं है, रात भर कहाँ भटकते रहते, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। यह सुनकर सुधा दौड़ती हुई बाहर वाले कमरे में आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिताजी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। ये सारी बातें सुनकर उसके पिताजी को बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसे संस्कार तो अपनी बेटी को नहीं दिए थे। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है और मेरी बेटी अपने ससुर को घर से निकालने के लिए तैयार बैठी थी। तभी पिताजी ने कमल के हाथ से अपना बैग ले लिया और घर से जाने लगे। सुधा अपने पिताजी को काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। अब सुधा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी कि वह अपने ससुर के साथ क्या करने जा रही थी। उसके बाद कमल दौड़कर अपने ससुर के पीछे गए और उन्हें समझा बुझाकर दोबारा अपने घर ले आए। उसके बाद सुधा ने पिताजी से और कमल से माफ़ी मांगी और उस दिन सुधा ने एक वादा किया कि मैं आज के बाद अपने सास ससुर को कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगी और एक बेटी की तरह अच्छी बहू बनकर उनकी सेवा करूंगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।